भगवत कृपा जागृत है। हम सब मिलकर एकता के साथ प्रणाम करें। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जिंदू जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा सेवक मंडल बालाघाट की ओर से ओला परिसर अंतर्गत आज ग्राम कविझरी में परम पूज्य परमात्मा एक सेवक माननीय नंद किशोर जी कुमलकर इनके निवास स्थान पर भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह हम सभी सेवकों के सदगुरु मानते हैं कि बाबा जिंदू जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। उपस्थित आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। उसी प्रकार से पोलो परिसर से कार्यकर्ता जी माननीय राजकुमार जी राउत आप भी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। उसी प्रकार से भरवेली से सह कार्यकर्ता जी माननीय जितेंद्र जी बिसेन आप भी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। समस्त पक्के जवाबदार सेवक सेविका उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। एवं आए हुए बाबा के समस्त सेवक सेविकाओं को मेरा नमस्कार। मुझे आज की चर्चा बैठक के संचालक जी द्वारा बाबा की सिकवन पर विचार रखने कहा गया है। मैं अपने शब्द द्वारा रख रहा हूँ। इस प्रकार भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जिंदू जी को प्रणाम। परमात्मा धन्य हम सभी के सेवकों के सदगुरु महान त्यागी बाबा जिंदू जी जिन्होंने बाबा की सिकवन जी 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम, सुबह की विनंती शाम की प्रार्थना। तो सुबह की विनंती तो हम सभी सेवक सेविका करते हैं और कार्यकर्ता जी द्वारा आदेशित होता है कि सुबह 5 बजे से पहले विनंती हो जाना चाहिए। अब सुबह हमको 5 बजे से पहले विनंती करने का आदेश हुआ है, तो हमको यह भी विचार करने की बात है कि सुबह सूर्य उगने से पहले विनंती करने से हमें क्या लाभ मिलता है। तो जब अपन अपने कर्मों द्वारा दुखी होते हैं तो उस समय में हमको आदेश सुबह की विनंती को 5 बजे का होता है और आदेश यह भी होता है कि उस समय में आप तीर्थ बनाएंगे और पिएंगे। तो उस समय का हमारा जो तीर्थ होता है वो हमारे लिए लाभदायक कारगर इसलिए साबित होता है कि उस समय विनंती करने से, जिस समय की बात है कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था तो उस समय में हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लेके आए थे, तो उनको भी आदेश हुआ था कि आपको सूर्य उगने से पहले संजीवनी बूटी लाना पड़ेगा, तो उसका लाभ मिलेगा, वो कारगर साबित होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो आज भी अपन उतने समय जो विनंती करते हैं और जो तीर्थ बनाते हैं वो तीर्थ हमारे लिए लाभदायक होता है, क्योंकि आज भी उस संजीवनी का रस हमको मिल रहा है। और उस समय बाबा हनुमान जी भ्रमण करते हुए रहते हैं, तो उस समय का जो तीर्थ बनता है वो हमारे लिए लाभदायक होता है और हमारे दुख का निवारण होता है। तो इसलिए हमको ये भी समझने की बात है कि सुबह की विनंती सूर्य उगने से पहले करने से हमको क्या लाभ मिलता है। अभी सभी सेवक सेविका ने तत्व शब्द नियम पर अपने अपने विचार बताए, तो हम विनंती तो करते हैं, विनंती का अर्थ भी बता दिए कि सुबह की विनंती में अपन भगवान को वचन देते हैं। अब शाम की प्रार्थना अपन क्यों करते हैं? क्योंकि अगर सुबह की विनंती में जो अपन तत्व शब्द नियम से चलने का वचन देते हैं और शाम की प्रार्थना न होती तो हमको तत्व शब्द नियम का ज्ञान नहीं होता। इसलिए हमारे महान त्यागी बाबा जिंदू जी ने तत्व शब्द नियम को शाम की प्रार्थना में विस्तार से बताया कि 4 तत्व क्या है, 3 शब्द क्या है और 5 नियम क्या है।
और ये हमारे किस काम आता है, यह भी इसका विश्लेषण हमारे मानते हैं कि बाबा जुंदो जी ने सभी सेवक सेविकाओं के बीच में रख दिया है। तो हमको समझने की आवश्यकता है, और एक तत्व शब्द नियम से अपन का पालन करने से अपने दिनचर्या में, क्योंकि सुबह की विनती में वचन देते हैं तत्व शब्द नियम से चलने का और बाबा के आदेश पे चलने का, और इस तत्व शब्द नियम का पालन करने से अपन अगर कहीं चूक हो जाती है तो श्याम की प्रार्थना करते हैं, और उस समय में अपनी जो भी तत्व शब्द नियम को पालन करने में गलती हुई होगी, चूक हुई होगी, तो हम भगवान के सामने नमते हैं और नम करके उसकी क्षमा याचना माफी मांगते हैं, और भगवान हमारी गलती को क्षमा करते हैं। तो यह बात भी समझने की है, क्योंकि चर्चा बैठक में विचार जब आता है कि सुबह की विनती क्यों करते हैं और शाम की प्रार्थना क्यों करते हैं, तो कोई बोलता है शाम की प्रार्थना हम माफी मांगने के लिए करते हैं। यह नहीं है। अगर हमसे गलती चूक हुई है, और गलती तो हर मानव से होती है क्योंकि मानव कर्म करता है, तो अपन भगवान के सम्मुख नमते हैं और उस गलती की क्षमा याचना मांगते हैं। तो हमको तत्व शब्द नियम को भी समझना पड़ेगा कि 4 तत्व हमको किस लिए दिए हैं, 3 शब्द किस लिए दिए हैं, और 5 नियम किस लिए दिए हैं। क्योंकि अपन जब तक नहीं समझ पाएंगे तो हम इसका आचरण नहीं कर पाएंगे। क्योंकि चर्चा बैठक में अभी सेवक सेविका ने बताया कि 4 तत्वों से क्या मिलता है, तो 4 तत्व एक दैवी शक्ति है, और इस दैवी शक्ति को, तो दैवी शक्ति है भगवत की प्राप्ति होती है 4 तत्व। अब इसको अपने पास 24 घंटे रखने के लिए हमको हमारे मानते हैं कि बाबा जुंदो जी ने भगवान के गुण दिए, 3 गुण, जो 3 शब्द है, सत्य, मर्यादा और प्रेम। तो ये समझ आ गया कि भगवत कृपा हमने प्राप्त कर लिए 4 तत्वों में, और 3 शब्द में उसको अपने पास रखने के लिए, और 5 नियम, तो 5 नियम का भी बहुत बड़ा महत्व है जीवन में चलने के लिए, गृहस्थी उच्च स्तर पर लाने, मानवीय जीवन के अनेक उद्देश्य सफल करने के लिए बाबा ने 5 नियम बताए। तो इसमें भी हमको 3 प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, हमको ये भी समझना पड़ेगा। तो जीवन में चलने के लिए हमको कौन से नियम है, तो जीवन में चलने के लिए ध्येय से एक भगवान मानना, और सत्य, मर्यादा और प्रेम सेवकों और परिवार में स्थापित करना, ये 2 नियम हमको जीवन में चलने के लिए, और गृहस्थी उच्च स्तर पर लाने के लिए, तो गृहस्थी उच्च स्तर पर लाने के लिए हमको तीसरा नियम का पालन करना पड़ेगा। क्योंकि तीसरा नियम का अपन पालन करेंगे, जो अपन धर्म से पहले जो व्यसन करते थे, शराब, टानिक, सट्टा, जुआ, लाटरी, पटकी, होड़, मुर्गी का चोरी करना, झूठ बोलना, क्रोध करना बंद करना, महिलाओं ने अपने बच्चों और पतिदेव को बुरे शब्दों में नहीं कहना चाहिए। तो ये जो व्यसन है, ये खास तौर से सेवक करते थे। तो सेवकों के लिए अगर व्यसन छूटते हैं, बंद होते हैं, तो जरूरी है कि उसकी गृहस्थी उच्च स्तर पर आएगी, शुद्ध पैसा बचेगा। तो यहाँ पर सेवक के लिए ये नियम है, क्योंकि सेवक ये व्यसन करता था। तो उसी प्रकार से महिलाओं के लिए भी लास्ट में नियम है कि महिलाओं ने अपने बच्चों और पतिदेव को बुरे शब्दों में नहीं कहना चाहिए। तो ऐसा बाबा ने ये नियम क्यों बनाया, इस पे महिलाओं को भी विचार करना पड़ेगा। क्योंकि ये मार्ग जो टीका है वो महिलाओं के ऊपर टीका है। महिला एक घर की संचालक होती है। जिस प्रकार हम चर्चा बैठक के संचालक भी है, चर्चा बैठक में किसी भी दिशा में चर्चा बैठक को मोड़ सकते हैं, किसी भी तत्व शब्द के नियम को पूछ सकते हैं, वैसी ही महिला जो होती है वो घर की संचालक होती है। वो चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बना दे, चाहे तो अपने घर को नरक बना दे। तो ये बात महिलाओं को भी समझना पड़ेगा कि उसको ये नियम का पालन कैसे करना पड़ेगा। तो ये हो गया गृहस्थी उच्च स्तर पर लाने, जीवन में चलने के लिए 2 नियम, गृहस्थी उच्च स्तर पर लाने तीसरा नियम, और मानवीय जीवन के अनेक उद्देश्य सफल करने के लिए। तो हमारे मानवीय जीवन के अनेक उद्देश्य कैसे सफल होंगे, तो उसके लिए हमको चौथा नियम का पालन करना पड़ेगा। वो चौथा नियम का कैसा, अपने परिवार में और सेवकों में एकता कायम करना। तो एकता कायम करने का अर्थ ये है कि अपन को एकता कायम करने के लिए परिवार में एक दूसरे की सुनना पड़ेगा।
क्योंकि अपन सेवक अगर अपनी लगाएगा, सेविका के नहीं सुनेगा तो वो एकता नहीं बनेगी। तो एकता बनाना पड़ेगा परिवार में, तब अपन जो भी उद्देश्य है वो अपने कार्यकर्ता जी के समक्ष रख सकते हैं और उस पर विचार लेते हुए एकता के साथ कार्य कर सकते हैं। क्योंकि एकता बनाना जरूरी है। वो एकता इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर मान ले उस परिवार में कहीं से भी 50,000 रुपये आए और सेविका की इच्छा हुई कि मैं जेवर खरीदूंगी, सेवक की इच्छा हुई कि मैं गाड़ी लूंगा, तो विचार बनेगा नहीं, एकता बनेगी नहीं, वो पैसे किसी दूसरे काम में व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए एकता बनाना पड़ेगा, अपने कार्यकर्ता जी से विचार लेके कार्य करना पड़ेगा। तो अपन इस नियम का पालन कर सकते हैं और अपना परिवार मर्यादित रखना, ये भी गृहस्थी उच्च स्तर पर मानवीय जीवन के अनेक उद्देश्य सफल करने का रास्ता है। क्योंकि भारत सरकार ने जो अभियान चलाई थी हम दो हमारे दो, इसको हमारे महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने भी अपना परिवार मर्यादित रखना यह नियम बनाया। क्योंकि सेवक अगर धन दौलत बहुत कमा लेगा पर परिवार में सीमित परिवार नहीं रखेगा, क्योंकि क्या होता है जिसका अगर एक बच्चा है तो उसको एक ही का खर्च लगेगा, जिसका अगर 2 बच्चा है तो उसको 2 का खर्च लगेगा, जिसके 3 है तो ऐसा 3-4 होंगे तो बढ़ते क्रम में जाएगा। और मर्यादित परिवार रहेगा, हम दो हमारे दो, तो पालन पोषण अच्छा होगा, शिक्षा अच्छी मिलेगी और एक अच्छा मर्यादित परिवार रख के अपना परिवार को शिक्षा की ओर ले जा सकते हैं। यह जो 5वां जो नियम है वह जब विनंती प्रार्थना की पुस्तक बनी थी तो यह नियम 5वां अपना परिवार मर्यादित रखना नहीं था, यह नियम दूसरा था। वह नियम था मानव मंदिर सजाने के लिए फंड अनुदान जमा करना, यह 5वां नियम था। और हमारे महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने विचार किया यही कि पैसा बहुत कमा लेगा सेवक पर मर्यादित परिवार सीमित परिवार नहीं रखेगा तो आगे जीवन में दिक्कतें आ सकती है। तो इसलिए हमारे महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने यह 5वां नियम बताया। तो इस नियम का अपन ऐसे पालन कर सकते हैं जीवन में चलने के लिए, गृहस्थी उच्च स्तर पर लाने और मानवीय जीवन के अनेक उद्देश्य सफल करने के लिए। तो यहाँ हर नियम के लिए हर नियम बने हुए हैं, तो इसका मतलब भी हमको समझना पड़ेगा। ऐसी सभी से आग्रह की विनती है और समय को देखते हुए मैं भी अपने शब्दों को यही विराम करता हूँ। अगर मेरे बोलने बताने में किसी प्रकार से गलती चूक हुई होगी तो आप सभी सेवक सभी का भगवान तुल्य उपस्थित है, आप सभी क्षमा करेंगे, इसी में आग्रह की विनती करता हूँ और सभी से नमस्कार देता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा के सेवक परम पूज्य परमात्मा के सेवक माननीय गिरधारी जी शिंदे, आज की चर्चा बैठक के उपाध्यक्ष महोदय, जिन्होंने अपने बाबा के शिक्षण पर हम सेवक सेविकाओं के बीच में विचार दिए। बहुत अच्छे विचार, हम सभी सेवक सेविकाओं ने इन विचारों को अमल में लाना चाहिए। समय को देखते हुए